बात कर्नाटक चुनाव के परिणामों की। कर्नाटक चुनावों के आए परिणाम कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुए। 9 साल बाद पहली बार हुआ जब कांग्रेस को इतना बड़ा जनादेश मिला। तो क्या इस जीत से 2024 के कोई संकेत छिपे हैं? आज बात खास पेशकश में सत्ता के सेमीफाइनल की। सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले कर्नाटक चुनाव परिणाम से कांग्रेस का जोश हाई है। इन चुनाव परिणामों से न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्ष में जान आई है। कांग्रेस की कर्नाटक जीत ने 2024 के लिए नए रास्ते खोल दिए। आखिर कैसे 23 में 24 के संकेत नजर आए, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। वो सब फेल हो गए और उनकी भाषा डबल इंजन का माने क्या है उनके मन में डबल इंजन माने मैं हूं दिल्ली में और मेरा जो कठपुतली है वो है बेंगलोर में। जीत ये जनता की जीत है और कर्नाटक में जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। जो राजनीति जनता के ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है और जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती है, वो राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। मुस्कुराते, नाचते गाते, मिठाइयां खाते खिलाते, कांग्रेस दफ्तर से तस्वीर कई दिनों बाद आई है। लगभग 9 साल के समय में ऐसी बड़ी जीत कांग्रेस के खाते में वाकई जश्न मनाने लायक है और अब इसका असर कई दिनों तक रहने वाला है। कर्नाटक में कांग्रेस को वो जीत हासिल हुई है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। इस जीत से निढाल और बेहाल पड़ी कांग्रेस में फिर से जान आ गई है। लेकिन सवाल है कि क्या कर्नाटक की जीत को बहुत दूर तलक देखना सही होगा? क्या इससे 2024 में कांग्रेस की उम्मीदों पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या कर्नाटक चुनाव में हार बीजेपी के लिए चिंता करने का सबब है? और क्या अब इस जीत से कांग्रेस को नई संजीवनी मिली है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस को जो बड़ी जीत मिली है वो 2014 के बाद अब तक की सबसे बड़ी जीत है। ये 2014 के बाद पहली बार है जब कांग्रेस ने बीजेपी को इतनी बुरी तरह हराया है। कर्नाटक में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। जीत ये जनता की जीत है और कर्नाटक में जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और ये जनता जो बहुत इन्फ्लेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट से, करप्शन से जो बहुत ही परेशान थे, वो सभी जनता ने मिलके आज कांग्रेस पार्टी को जिताया है और वो भी भारी बहुमत में। 35 साल के बाद इतना बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी को जो बहुमत मिला है वो एक स्थिर स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने दिया है और खार करके उन्होंने हमारे जो 5 गारंटी थे उन 5 गारंटी को बहुत खासकर महिलाओं ने, दलितों ने, गरीब लोगों ने और जो भी जितने भी माइनॉरिटीज सभी ने इसको अपनाया है। हिमाचल में भी हमने ये देखा, कर्नाटका में भी यही देखा। जनता चाहती है कि अपने अपने जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो, अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। क्या समस्या है? महंगाई, बेरोजगारी, जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार नहीं चाहती है। ये मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर ही ये चुनाव लड़ा गया, इन्हीं मुद्दों पर। और ये चुनाव मेरे ख्याल से इसलिए जीता गया है क्योंकि जनता अब जागरूक बन गई है। वो ऐसी राजनीति नहीं चाहती जो अपना ध्यान भटकाए। सामाजिक सद्भावना वो सिर्फ कांग्रेस देती आ रही है पिछले 75 सालों से। तो ये प्रधानमंत्री का प्रचार, लोग थके हुए हैं प्रधानमंत्री से। इस चुनाव की सियासी अहमियत सिर्फ कर्नाटक की राजनीति तक सीमित नहीं है,
बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की चुनावी हार ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटें कर्नाटक में घट सकती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में राज्य के 28 सीटों में से बीजेपी ने 25 और उसके समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस जेडीएस को 1-1 सीट मिली थी। ऐसे में कर्नाटक में मिली बीजेपी की मात सूबे में 2019 के नतीजे दोहरा पाना मुश्किल हो सकता है और कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य तय किया है, कर्नाटक में सत्ता से बाहर होने से पार्टी के लिए टारगेट हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है। कर्नाटक चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। ऐसे में पार्टी की हार ने भविष्य के लिए चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक से भी बीजेपी की सीटें घट सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल के 42 में से 18, महाराष्ट्र की 48 में से 23, कर्नाटक की 28 में से 25, बिहार की 40 में से 17, झारखंड की 14 में से 12 सीटें जीती थी। 5 राज्यों की कुल 172 सीटों में से बीजेपी ने अपने दम पर 98 सीटें जीती थी, जबकि उसके सहयोगी दलों को 42 सीटें मिली थी। इस तरह बीजेपी गठबंधन ने 172 में से 140 सीटें अपने नाम की थी। अब इन राज्यों में हो रहे सीटों के नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी को नए राज्य तलाशने होंगे, जो संभव नहीं दिख रहा। इधर कर्नाटक के जरिए बीजेपी दक्षिण में अपने पैर पसारना चाहती थी, लेकिन यहां हार के बाद अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण के बाकी राज्यों में बड़ा सियासी नुकसान होने की संभावना है। दक्षिण के आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी अभी तक खुद को स्थापित नहीं कर सकी है। दक्षिण के 6 राज्यों में 130 लोकसभा सीटें आती हैं, जो कुल लोकसभा सीटों का करीब 25% है। ऐसे में सियासी तौर पर दक्षिण भारत भी काफी महत्वपूर्ण है। 2019 में बीजेपी को कर्नाटक और तेलंगाना में सीटें मिली थी, लेकिन साउथ के बाकी राज्यों में उसे सीटें नहीं मिली थी। कर्नाटक के नतीजे देश की राजनीति में बड़े बदलाव का पड़ाव भी साबित हो सकता है। कर्नाटक के नतीजे कांग्रेस के लिए तो महत्व रखते ही हैं, उसके साथ ही 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता बनाने की जो मुहिम चल रही है, उस नजरिए से भी ये काफी अहम है। उसके विपरीत पिछले 9 साल से चुनाव दर चुनाव जीत हासिल कर रही बीजेपी के लिए ये नतीजे बहुत बड़ा झटका है। वोट शेयर के मामले में भी इस बार कांग्रेस को भारी उछाल मिला है। ऐसे में कर्नाटक का परिणाम बीजेपी के खिलाफ विपक्षी लामबंदी की कोशिशों को टॉनिक मिला है। अगर कर्नाटक की सत्ता बरकरार रखने में बीजेपी कामयाब हो जाती तो बीजेपी की कोशिश रहती ये संदेश देने की कि उसके खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी एकता बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो 2024 में कारगर नहीं साबित होगी। लेकिन अब कर्नाटक ने जो मैंडेट दिया है उससे आने वाले समय में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।